बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसर बलोच है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दैट इज़ फैटी लीवर। सबसे पहले इसको समझते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर एक आम सी कंडीशन है जिसमें लीवर के ऊपर या जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, चर्बी के डिपॉजिट्स आ जाते हैं और बेसिकली लीवर के मुख्तलिफ काम होते हैं। बहुत सारे जिगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जिसमें बायोसिंथेसिस है, स्टोरेज है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। हम जो भी खाते हैं उसको लीवर ट्रांसफॉर्म करता है, उस फूड को मेटाबोलाइज करके उससे हमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल करती है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने बात की, आज का हमारा टॉपिक है ही फैटी लीवर, उसी पे ही हम बात करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जिगर के बाकी अफ़ाल की तरफ ना जाएं, हम इसी पे ही रहें, फोकस्ड रहें। और अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये 25% तक लोगों में प्रिवेल कर रहा है इस टाइम। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इसके कंसिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि फैटी लीवर से उसके बाद जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं उसके बाद उसके ऊपर स्कार्स आ जाते हैं और उन स्कार्स की वजह से लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है और वो उसकी अगली स्टेज जो है वो आप कह लें कि उसको लीवर कैंसर होता है। और अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें या वजूहात क्या हो सकती हैं फैटी लीवर की, तो इसमें कोई एग्जैक्ट कोई ऐसी एक वजह बयान करना मुश्किल है, बल्कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है। या जो आप कह लें कि जिस तरह से रिस्क फैक्टर बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो जो हम खाना खाते हैं या जो जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी जो डाइटरी इनटेक है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स है। जी, वेजिटेबल ऑयल्स, सही सुना है आपने। वेजिटेबल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स जिनके अंदर ओमेगा 6 की मिकदार ज़्यादा होती है और वो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ने का या फैटी लीवर का एक बड़ी वजह होते हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह है या जो दूसरा इसका बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल। अब आप जितना ज़्यादा कोई बंदा कर रहा है अपनी डाइट के अंदर, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहा है, पेस्ट्रीज, केक्स और इसके अलावा जितनी भी चीनी से बनी अशिया हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, पैक्ड फूड अगर ले रहा है, एक बड़ा फैक्टर हो सकता है फैटी लीवर का। उसके बाद आप अगर बात करें हम इसके अलावा जो फैक्टर्स हो सकते हैं तो वो कुछ मेडिसिन भी इसकी एक वजह हो सकती हैं और कुछ वायरल वजूहात भी हो सकती हैं। और लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी डाइट है। जितना आप कोशिश करें कि चीनी से बनी अशिया का कम इस्तेमाल करें, मिठाइयाँ, केक्स, बिस्किट्स। और दूसरी इससे जो बड़ी वजह है वो है ओवर ईटिंग प्लस जो बाहर के खाने या जैसे मुर्गन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको अक्सर एक और चीज़ इसमें इंक्लूड कहता होता हूँ कि जो खाने के बाद आप थोड़ी मील्स लेते रहते हैं, वो एक और वजह है हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की या फैटी लीवर, जिसमें से एक फैटी लीवर भी है। जैसे आपने खाना खाया, अक्सर हमारे यहाँ पे होता है खाना खाने के बाद ही चाय पी लेते हैं। तो चाय इटसेल्फ एक अच्छी एक कप चाय का जो है वो आप कह लें कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, कंप्लीट डाइट है। पूरा फुल मील लेने के बाद आपने फिर चाय पी ली तो वो एक दोबारा से आपने खाने के ऊपर से आप ऐसे ही कह लें कि जैसे आपने एक और खाना खा लिया है, तो वो ओवर ईटिंग है। दूसरा स्नैकिंग, जिसमें हम आपने लंच किया, लंच के बाद फिर 2-3 घंटे के बाद आपने उसमें चाय ले ली, उसके साथ कोई आपने स्नैक्स वगैरह ले लिए, जैसे कोई शाम की चाय के साथ पकौड़े ले लिए या समोसे ले लिए या कोई इस तरह की और अशिया हैं। तो ये सारी क्या हैं, खाने के बाद कम से कम इतना वक्फा दें कि जब तक बॉडी आपसे डिमांड ना करे आप तब तक दूसरा मील ना लें। बॉडी डिमांड करने का मतलब है कि आपको जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक आप दोबारा नहीं खाएं। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती है। हमने बात की वजूहात की, अब हम बात करते हैं इसकी अलामात क्या क्या हो सकती है। सबसे बड़ी जो अलामत है या जो इसकी आप कह लें कि सिम्टम्स हैं वो बेली फैट है। बेली के ऊपर फैट का होना और उसके साथ वेस्ट का जो फैट है, ये इसकी एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है, एक निशानी हो सकती है। और दूसरा राइट शोल्डर के अंदर पेन होना, राइट शोल्डर के अंदर पेन होना और राइट शोल्डर जो बैक साइड है राइट शोल्डर की, उस पे पेन होना, ये इसकी एक अलामत हो सकती है। उसके अलावा एब्डोमिनल पेन। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी एक और अलामत हो सकती है दैट इज़ नसों का नज़र आना, नसों का प्रोमिनेंट हो जाना। जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, वो उसमें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, हाथों की या पाँव की जो है वो भी उसमें हो सकती हैं। इसके अलावा मर्दों में छाती का साइज़ बढ़ जाना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और उसमें मर्दों की जो छाती है वो ग्रो करने लग जाती है। सीधे पाँव में और टखनों में दर्द होना, ये भी एक इसकी अलामत हो सकती है। इसके अलावा जो सोल है या जो पाँव की तलवे हैं उनके अंदर और हाथ की हथेली
میں سوئیوں کا چبھنا، رات کو نیند نہ آنا یا کم نیند آنا، اس کے علاوہ جو وجہ ہو سکتی ہے دیٹ از آپ کو بھوک کا احساس ختم ہو جانا یا کم بھوک کا لگنا، اور یلو کلریشن جس کو آپ کہتے ہیں پیلیا ہو جانا، یہ بھی اس کی ایک کمپلیکیشن اور اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں بغیر دوائیوں کا استعمال کیے، ہم اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں اپنے گھر کا جو آئل، کوکنگ آئل ہے، اس کو بدلیں۔ ہم جو عموماً جو آئل استعمال کرتے ہیں وہ UHT ٹریٹڈ ہوتے ہیں، الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ ہوتے ہیں، اس کو پیورٹ کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اس کی بلیچنگ کی جاتی ہے، بہت سارے اور چیزیں، ایک کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کولیسٹرول بڑھانے کا وجہ بنتے ہیں۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کولیسٹرول کو بڑھانے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے۔ تو اس کی جگہ پھر کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ زیتون کا تیل استعمال کریں، دیسی گھی کا استعمال کریں، کم استعمال کر سکتے ہیں لیکن کریں، اور اس کے ساتھ ناریل کا تیل استعمال کریں تو آپ ایک اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ چینی سے بنی اشیاء ان کا کم سے کم استعمال کرنا ہے، اور جتنی بھی اشیاء ہیں سفید چینی سے بنی ہوئی، یا جس طرح کہہ لیں کہ بیکری آئٹمز ہیں، کیکس ہیں، پیسٹریز ہیں، بسکٹس ہیں، اور اوور ایٹنگ اس کو کنٹرول کریں۔ انٹرمیٹنٹ آپ کا جو ایک میل سے دوسرے میل کے جو درمیان وقفہ ہے وہ اتنا ضرور ہو کہ پہلے والا میل آپ کا پراپر ہضم ہو جائے، ڈائجسٹ ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو استعمال کریں دوسرے کھانے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں اس میں بتانا بھول گیا، دیٹ از ایکسرسائز۔ برسک واک، مارننگ واک لازمی کریں، اس میں آپ کا واک کا ٹائم اتنا ضرور ہو جو 40 منٹ سے 1 گھنٹے کی، اور برسک ہو مطلب تیز چلنا جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں پسینہ نکل آئے، اتنا پسینہ نکل آئے کہ جتنا آپ کی مطلب کمپلیٹ شرٹ کہہ لیں کہ ویٹ ہو جائے، اتنا پسینہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیٹس کا لیول کم رہتا ہے۔ دوسرا، آپ نے ڈائٹ کنٹرول کر لیا۔ تیسرا، آپ نے فائبرس ڈائٹ کر لیا، آپ نے تلی ہوئی اشیاء سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے ڈائٹری اور لائف سٹائل کی چینجز کر کے ہم فیٹی لیور سے محفوظ ہو سکتے ہیں، محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔